दीदी है ना हेल्पर मेरी, हम सोच रहे हैं उनको देख के आए। अगर बताओ भाई उसका काल और कली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो पिछले वाला व्लॉग आपने देख लिया होगा, आप लोगों के साथ मैंने एंड में शेयर कर दिया था, मतलब जो भी हुआ। और उसके बाद अभी हम लोग गांव में जा रहे हैं उसी वजह से। तो अभी हम लोग रास्ते में ही थे, तो मैंने यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ। वैसे सच बताऊँ ना, जब ऐसी कोई घटना हो जाती है ना जिसका आपको अंदाज़ा ना हो और मतलब आपको विश्वास भी ना हो एक बार को तो कि ऐसा हो गया, तो उसके बाद ना मतलब ऐसे ही टाइम निकलता है। मन तो करता नहीं है, लेकिन ऐसा है कि काम अपने करने पड़ते हैं। और क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी है, डेली लाइफ है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। सारे घर के काम भी आपको करने पड़ेंगे, सारा कुछ करना पड़ेगा और वो दुख भी आपको सहना पड़ेगा जो भगवान आपको देता है। तो ये सारी चीज़ें होते हुए हम लोग बस गांव में निकल लिए थे। तो अभी हम लोग रास्ते में ही थे, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और अभी सर्दियों का टाइम है, तो हमने धूप धूप से में निकले थे, मतलब कि अभी दिन में पहुंच जाएंगे ना तो सही हो जाएगा। क्योंकि ठंड का टाइम हो जाता है ना, तो बहुत मतलब मौसम ऐसा हो जाता है। और फिर तबीयत भी आप लोगों को पता ही है, मेरी अभी ठीक ही हुई थी। ठंड लग गई थी, मुझे फीवर आया था। तो उसके बाद फिर मैं जो है 1-2 दिन ही बीच में मैंने घर की साफ़ सफाई करी, जो छोटे मोटे काम थे वो निपटाए। और उसके बीच में ही ये ऐसा मतलब सुनने में आ गया। तो बड़ा ही मतलब दुख हो रहा है मुझे इस चीज़ का, और अपने काम भी करने पड़ रहे हैं। तो उसी वजह से हम लोग जो है गांव में भी जा रहे हैं। तो अभी जो है मौसम गांव का बड़ा सही हो रहा था इस टाइम पे, तो मैं व्लॉग मैंने यहाँ बना लिया था। तो यहाँ बीच बीच में ना देखो, यहाँ ये मतलब गांव के रास्ते पे जब हम चलते हैं तो साइड में ग्रीनरी तो दिखेगी आपको, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है जो शहरों में दिखाई नहीं देती। जैसे कि कोल्लू, सर्दियों का टाइम है तो गुड़ बनता है, शक्कर बनती है। तो वो साइड में मैंने आपको दिखाया होगा, वो कोल्लू, उसी में गुड़ बनता है, शक्कर बनती है। तो ये सारी चीज़ें गांव में ही देखने को मिलती है। उसके बाद आपने ईंट का भट्टा देखा होगा, जहाँ पर ईंटें बनती है मकान घर बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए टाइम पास करते हो, क्योंकि रास्ता ना काफ़ी लंबा हो जाता है। तो बाइक से मतलब ये मान लो कि हमारे गांव तक मेरे घर से दिल्ली वाले से मतलब 2 घंटे लग जाते हैं पूरे। और सड़क तो अब इतनी अच्छी हो गई है, पहले तो 3-3 घंटे भी लग जाते थे जब सड़क ख़राब थी। लेकिन अभी सड़क इतनी अच्छी हो गई है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब 2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन 2 घंटे काटने भी ना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो इस वजह से बीच बीच में टाइम पास करके चलना पड़ता है। तो मैं बीच बीच में देखती रहती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ बीच में। कुछ कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, और सफ़र तो बड़ा ही अच्छा रहता है क्योंकि ग्रीनरी इतनी देखने को मिलती है जो कि हम वहाँ आसपास अपने हमारे शहरों में देखने को नहीं मिलती। तो हम बस गांव पहुंच गए थे, और गांव पहुंचने के बाद मैं इसी स्टॉप पे रुकती हूँ जहाँ ये बोर्ड लगा है एल्लम का। और हमेशा जो है मेरा काम है कि अब बहू बनने का टाइम आ गया, तो यहाँ मैं कर लूँगी घूंघट, क्योंकि गांव के बीच से निकलना जाना पड़ता है घर, तो पूरा गांव क्रॉस करते हैं ना, तो इस वजह से मैं सर पे रख लूँगी। और यहाँ से हमेशा शुरू होता है, यहीं मैं बाइक रुकवाती हूँ और मैं इनसे बोलती हूँ, मैंने कहा अब मैं जो है थोड़ा घूंघट कर लेती हूँ, क्योंकि आगे जो है मार्केट शुरू हो जाती है गाँव की, और फिर पूरा गाँव क्रॉस करके हमारा घर आता है एकदम लास्ट में। तो उस वजह से फिर मैं इस तरीके से करके जाती हूँ। तो आपने देख लिया होगा, वो बहुत सी लड़कियां बहुएं समझ गई होंगी जो अपने ससुराल जाती है और यहाँ पर ऐसे रीति रिवाज होते हैं। तो बस यहाँ देखो हम घर पहुँच गए थे, और पहुँचते ही ये देखो पेड़ पूरा गंजा हो गया। तो पत्ते वत्ते सब हटा दिए गए पेड़ के। और सर्दियों में इसलिए हटवाते हैं क्योंकि एक तो इस टाइम पे मौसम होता है, तो फिर ना पत्ते अपने आप ही निकलने शुरू हो जाते हैं और बहुत ही हरे भरे होते हैं। और इस टाइम पे जो है धूप आती है ना, तो पत्तों से ढक जाती थी। तो ये हटवाने के बाद ना अच्छी खासी धूप भी आ जाती है पूरे आंगन में ना, तो इस वजह से वो सब कटवा दिया। और
दिल्ली से मैंने इसलिए वीडियो स्टार्ट नहीं करी थी, काफ़ी सारा काम हो गया था सुबह से, और फिर मैं खाना पीना बना के भी लाई थी वहाँ से, तो वो भी पैक वैक करके मैं साथ ही लाई थी, क्योंकि एकदम से आते ही दोपहर में मैं क्या ही खाना बनाती ना, तो इस वजह से मैं वहीं से अपना खाना पीना सब बना के ले आई थी। तो बस अभी हम लोग पहुँचे हैं, तो दीपक ने भर दिया था ड्राम हमारा पानी का, तो ये तो हमें भरना नहीं है अभी, क्योंकि उन्होंने भर दिया था, हमने उनको बोल दिया था पहले ही कि ड्राम वगैरह भर देना, फिर टंकी का भरोसा नहीं होता है ना किस टाइम आती है। तो ये काम हमारा दीपक ने कर दिया था। उसके बाद हमने अपना रूम वगैरह खोला, और रूम खोलने के बाद थोड़ी धूल मिट्टी तो नज़र आती है, क्योंकि नीचे गेट के नीचे से चल जाती है। वैसे तो विंडो वगैरह मैं सब बंद करके जाती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत फिर भी अंदर धूल मिट्टी जाती है। तो साफ़ सफाई देखते हैं कैसे होती है। पहले तो चाय बनाते हैं, और मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था, यहाँ धूप अच्छी खासी आ रही थी, और इस टाइम पे धूप का ही मज़ा होता है सर्दियों में, तो धूप में बैठने का भी मन करता है। तो बस पतिदेव चले गए थे चाय बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा मैं चाय रख देता हूँ। मैंने कहा ये बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका अगर आप चाय रख दोगे। तो बस ये चाय में अदरक डाल रहे थे, अभी हमारी चाय बन जाएगी, फिर हम अपना लंच करेंगे जो मैं साथ में बना के लेके आई हूँ। इधर हमने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया। दूध भी हम साथ साथ मार्केट से ही लेकर आए हैं, क्योंकि फिर हम कहाँ से मतलब यहाँ आते ही लेते, क्योंकि परवेश तो शाम को निकालते हैं दूध भैंस का, तो वो उस टाइम पे देते हैं। तो इस टाइम पे फिर मैं कहाँ जाती, तो मैंने कहा पैकेट वाला ही ले लो, तो हमने दूध भी साथ ही ले लिया था, और आते ही हमने चाय बनने के लिए रख दी गर्मा गर्म अदरक वाली, जो कि इस टाइम पे इतनी क्रेविंग हो रही थी। एक तो सफ़र पूरा करके आओ 2 घंटे लग जाते हैं, और बीच में मैं कहीं रोकती नहीं हूँ, लेकिन हाँ जब हम यहाँ से वापस जाते हैं ना दिल्ली, तो आपने देखा होगा मैं बागपत रुक के ज़रूर हम चाय कॉफ़ी ले लेते हैं, लेकिन दिल्ली से आते हुए हम कम ही रुकते हैं बीच में, तो वहाँ से आते हुए नहीं रुकते हैं। उसके बाद जो है थोड़े बहुत मैंने कपड़े वगैरह हटाए। जब तक चाय बन रही है तो मैं एक बार ये बेड सही से कर दूंगी, इसकी बेडशीट हटाऊंगी, तो धूल मिट्टी जो है थोड़ी बहुत होगी तो झाड़ के तब दोबारा बिछाऊंगी। और पता नहीं ये वीडियो कैसे ब्लर हो गई, मैंने लगा के छोड़ दिया था ना फ़ोन, तो वीडियो मुझे बाद में जब मैं एडिटिंग करी थी तब दिखाई दिया कि ये पूरी ब्लर हो रखी थी, लेकिन फिर भी मैंने ऐड करी दी। तो यहाँ मैं अपने बैग वैग देख रही थी, जो मैं कपड़े छोड़ के जाती हूँ या फिर लेकर आती हूँ, वो सारी चीज़ें देखी मैंने, और वो करने के बाद चाय बन गई थी। फिर मैंने पतिदेव से बोला कि ऐसे रोटी खाते जैसे गांव में मतलब ले जाते हैं ना खेतों में, तो वैसे बैठ के खाएंगे। तो यहाँ हमने रोटी पे ही सब्ज़ी रखी, ऊपर आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बना के लाई थी मैं सूखी, और पतिदेव को भी मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा रोटी के ऊपर सब्ज़ी रखो बहुत टेस्टी लगती है, और साथ में गर्मा गर्म हो गई थी चाय, तो एकदम देसी तरीके से खा रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग बैठ गए थे और गर्मा गर्म चाय दी, तो हमने चीयर्स किया, और उसके बाद मैंने चाय रख दी, पतिदेव ने पी ली। तो बोल रहे हैं कि चीयर्स करने के बाद तो पीनी होती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी पी जाएगी वो। तो बस ये हमारा इस तरीके से हंसी मजाक चल रहा था, और अब हम खाना खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं। उसके बाद के वैसे तो बहुत सारे काम है, लेकिन अभी देखते हैं किस तरीके से करना है, क्योंकि हमें सुबह जो है जल्दी जाना है तो पूजा के घर, तो हम इसी वजह से आए हैं, क्योंकि यहाँ से ना पास पड़ जाता है उसका ससुराल। तो मैंने कहा चलो मैं अपने ससुराल चलती हूँ पहले, तो वहाँ से पास हमें थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा रेस्ट का, और एकदम से जाओ तो बहुत दूर पड़ता है। तो हम सैटरडे को आ गए थे यहाँ शाम को, और फिर संडे में हम लोग जाएंगे सुबह सुबह उसके यहाँ। तो बस यही बता रही थी मैं आपको। पिछले व्लॉग में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब उसके ससुर जी का जो है एक्सीडेंट हुआ, और जो भी मतलब हुआ उनके साथ मैं बताऊंगी, एक व्लॉग बनाऊंगी उनके ऊपर। और मतलब जो भी हुआ ना, ऐसे होना नहीं चाहिए, वैसे इंसानियत होनी चाहिए दुनिया में, जो कि आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं बची है उनका सुनने के बाद। तो गाइस हमने चाय पी ली, खाना खा लिया, जो भी हम बना के लेके आए थे। अब जो है, जो दीदी है ना हेल्पर मेरी, हम सोच रहे हैं उनको देख के आए, अगर मिल गई ना तो थोड़ी सफाई करा लेती हूँ, क्योंकि फिर सुबह सुबह हमें जाना है, जिस चीज़ के लिए हम आए हैं इतना अर्जेंट अचानक से, वो मैं आपको बताऊँगी इसी व्लॉग में। तो उस वजह से अभी मैं सोच रही हूँ कि शाम को ही सफाई वगैरह करा देती हूँ, तो क्योंकि खाना पीना बनेगा तो फिर गंदा बहुत पड़ा है,
इस वजह से। तो क्यों आए हैं हम अचानक से वो मैं इसी व्लॉग में एंड में बताऊंगी। और मतलब बहुत ही दुखदाई दुखद घटना है ये जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और हम लोग आए हैं मतलब उस वजह से। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, पहले हेल्पर दीदी को देख कर आते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग हेल्पर दीदी के घर गए। तो भाई उनके यहाँ मैं वैसे जाती हूँ ना, इनको ही भेजती हूँ, लेकिन आज मैं ऐसे ही चली गई। बोले चल घूम भी लेंगे और उनको बोल भी देंगे काम के लिए। तो मैं गई। वो दीदी इतनी बीमार हो रखी हैं बेचारी। तो फिर उन्होंने अपनी पोती को कहा कि मैं इसको भेज दूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा थोड़ा काम हो जाएगा, थोड़ा मैं कर लूँगी उसके साथ लग के, थोड़ा वो कर लेगी। तो बस उन्होंने कहा ठीक है मैं उसको भेज दूँगी। तो फिर हम आ गए अपनी क्यारी में। और यहाँ पर देखो कितने ज़्यादा वो लगे हुए हैं गेंदे। ये मेरे पतिदेव ने ना ऐसे ही डाल दिए थे, मैंने इनसे डलवा दिए थे फ्लावर्स ना यहाँ पे। मैंने कहा फ्लावर्स डाल दो, और ये इतने सारे हो गए। और देखो फ्लावर्स कैसे आ रखे हैं इन पे एकदम। और ये मतलब शहरों में ले लो ना, इनकी मालाएं 25-30 रुपए की एक माला देते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। और अगर पूजा पाठ में यूज़ करते हो। यहाँ देखो एकदम भरमार हो रही है फूलों की, और इतने सुंदर दिख रहे थे। तो शाम को करनी थी पूजा, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं थोड़े से फूल ना, मैं माला बना लूँगी मंदिर के लिए। तो फिर हम आ गए थे क्यारी में अपनी घूमने के लिए। तो बस यहाँ पर भी थोड़े दिन में ना अभी साफ़ सफाई कराएंगे, थोड़ा इसको ठीक ठाक कराएंगे आने वाले टाइम में। तो वो करेंगे, और बहुत सी चीज़ें बाकी है इसमें करनी, तो थोड़ा थोड़ा करके होगा। अभी तो इसमें ये फ्लावर्स वगैरह लगे हैं तो मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं। और 1-2 पेड़ पौधे हैं इधर, जैसे बेल का, अमरूद का, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मैं तोड़ने लग गई थी फूल शाम की पूजा के लिए। जाके देखती हूँ माला बनाऊँगी। और मैं देख के कह रही थी इनसे, मैंने कहा देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर ना इतनी केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप ऐसे ही फ्लावर्स डाल दो गेंदे के और ऐसे ही पेड़ उग जाते हैं और इतने सुंदर फ्लावर्स आने लगते हैं, देख लो। और शहरों में इतनी केयर करने के बाद भी ना पौधे होते नहीं हैं, इतनी केयर करते हैं हम लोग वहाँ। तो यहाँ ना मिट्टी पानी का बस यही है, वातावरण का फ़र्क होता है। शुद्ध मिट्टी पानी सब शुद्ध होता है यहाँ का, इस वजह से ये पेड़ पौधे इतने हरे भरे होते हैं। उसके बाद क्यारी में घूम फिर के हम लोग आ गए थे, थोड़ी देर नीचे बैठे और फिर मैं करने लग गई थी पूजा की तैयारी। तो यहाँ मैं जो है अभी पूजा पाठ करूँगी। और पहले तो थोड़ी मंदिर की सफाई पतिदेव ने कर दी थी। उसी बीच में वो आ गई थी लड़की जो हेल्पर दीदी की पोती है, तो उन्होंने उससे मैंने जो है किचन के थोड़े बर्तन जो थे ना, जिन पे मतलब जाओ तो मैं ऐसे ही छोड़ जाती हूँ, फिर धूल मिट्टी आ जाती है, तो वो मैंने सारे बर्तन पानी में से निकलवाए। और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, डस्टिंग करी, फिर मैंने उससे पोछा लगवाया। तो मैंने उसके साथ लग के थोड़ा काम करवाया, घर का साफ़ सफाई करी। उसके बाद यहाँ मंदिर की सफाई पतिदेव ने करी थी और मैं कर रही हूँ यहाँ पर शाम की पूजा। तो अच्छा लगता है ना, साफ़ सफाई होने के बाद पूजा पाठ हो, मन को शांति मिलती है बहुत। इधर उधर की चीज़ों से ध्यान दूर जाता है, जो आपको पता ही है लाइफ में चारों तरफ चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों से ध्यान हटा के अपना पूजा पाठ में ध्यान लगा के चीज़ें, चाहे मतलब बदलाव तो कुछ ना हो लेकिन मन को बहुत शांति मिलती है इन सब चीज़ों से। तो बस यहाँ मैं कर लूँगी पूजा। और पतिदेव गए थे अभी मंदिर, उनका जो है डेली का है तो रूटीन, तो वो मंदिर चाहे हम जहाँ भी चले जाए वो मंदिर जाते हैं, तो वो गए हैं मंदिर। और कल मैं सोच रही हूँ मैं भी उनके साथ जाऊँगी, गाँव वाले मंदिर ना। तो आज तो मैंने उनको ही बोल दिया कि मैं यहाँ पूजा कर लेती हूँ, आप चले जाओ मंदिर। तो अभी वो मंदिर से आएंगे, उसके बाद फिर शाम का जो है खाना पीना बनाएंगे, जो भी वैसे तो रखा हुआ है दोपहर का, तो पतिदेव बोले थे उसी से काम हो जाएगा, सुबह ही बना लेना बस। तो सुबह एक बार वहाँ जाना है जल्दी, उसके बाद आके देखेंगे फिर क्या होगा। तो बस यही था पूरे दिन का रूटीन। वहाँ से चलने के बाद यहाँ आते हैं, यहाँ फिर पूरा आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं शेयर करती हूँ कि किस तरीके से यहाँ मैं अपना
छोड़ के जाते हैं और फिर आके साफ़ सफाई करते हैं अपने घर का यही हो जाता है ना। देखो माँ बाप नहीं है तो देख रेख करनी पड़ती है बच्चों को ही, तो बस ये जिम्मेदारियाँ होती है जो हमें निभानी पड़ती है। अगर अपने माँ बाप होते हैं तो हमें इतनी जिम्मेदारियाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन नहीं है और उन्होंने मेहनत की है, ज़मीन जायदाद में उन्होंने इतना बनाया है तो उसकी देख रेख करना, उसको मतलब केयर करना हमारा फ़र्ज बनता है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से किया है। ऐसे नहीं हराम की कमाई या हराम की चीज़ों से मिल जाती हैं चीज़ें, मेहनत की कमाई से किया है उन्होंने। लेकिन हाँ एक अफ़सोस है बस कि मेरे ससुर जी ने इतना बनाया लेकिन वो बेचारे इसको यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत पहले ही मतलब मेरे पतिदेव जो है बहुत छोटे से ही थे तभी वो एक्सपायर हो गए थे, तो वो ये सब कुछ बनाने के बाद भी इसको यूज़ नहीं कर पाए। तो इसी चीज़ का मुझे हमेशा अफसोस रहता है। तो मैं ये केयर ना और ये जिम्मेदारी मैं इसीलिए लेती हूँ कि भगवान उन्होंने इतनी मेहनत करके इतना सब कुछ बनाया और जिसको वो कभी यूज़ नहीं कर पाए, तो हम उन चीज़ों को ना मैं बहुत ही सहेजना और समेटना चाहती हूँ और बहुत केयर करके रखना चाहती हूँ उनके आशीर्वाद को। तो बस इसी तरीके से हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो कैसा लगा आपको व्लॉग, यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।